निश्चय ही उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुख को उठा लिया। वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के हेतु कुचला गया। यशायाह का ग्रंथ अध्याय 53 वाक्य 4 और 5। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाई बहनों, आज पवित्र शुक्रवार सारी दुनिया प्रभु यीशु के दुख भोग पर मनन करते हुए पवित्र क्रूस पर अपनी नजरें गड़ाए हुए हैं। हमारे मन में ये सुविचार उभरते हैं कि कितना अधिक ईश्वर मनुष्य को प्यार कर सकते हैं। क्या है प्यार का सही मतलब? प्यार हमसे क्या कुर्बानी मांगते हैं? क्रूस लेते हुए उनका अनुधावन करने पर हमें प्राप्त होने वाले शांति और आनंद का सही अर्थ क्या है? यह सवाल भी मन में उठते हैं कि मेरे प्रभुवर क्यों क्रूस पर मरे? क्यों पिता ईश्वर अपने पुत्र को पवित्र क्रूस पर अर्पित किए? संत पौलुस कहते हैं, एक मनुष्य के पाप के कारण मृत्यु इस दुनिया में प्रवेश किए। एक मनुष्य ने आज्ञा का उल्लंघन किया, फलस्वरूप पाप उत्पन्न हुए और उस पाप के कारण मृत्यु इस जगत में प्रवेश किए। संत पौलुस फिर से कहते हैं, यदि एक मनुष्य के पाप के कारण मृत्यु इस दुनिया में प्रवेश किए तो एक दूसरे मनुष्य के आज्ञाकारिता के कारण सबों को मुक्ति मिली, सबों ने जीवन प्राप्त किया। पवित्र शुक्रवार करुणामय पिता ईश्वर के मानव जाति के प्रति अकथनीय प्रेम का मुक्ति योजना का घोषणा है। आज हमारा मनन चिंतन का मुख्य विषय क्रूस पर प्रभु और ईसा मसीह का प्रेम है। मैंने अपने प्रभु से पूछा कि तुम मुझे कितना अधिक प्यार करते हो। I asked Jesus, how much do you love me? उन्होंने कहा, इतना अधिक। फिर उन्होंने क्रूस पर अपना हाथ पसारा और अपना अंतिम श्वास ले लिए। प्रभु के क्रूस की ओर देखते समय हमें यह ज्ञात होगा कि वह हमें कितना अधिक प्यार किया। क्रूस का पहला सबक या सच्चाई यह है कि सच्चा प्यार पीड़ादायक है और पीड़ा सहन में जब प्यार हो तब ही वह रक्षणीय और मुक्तिप्रद होते हैं। जब मैं अपने कष्टों को, दुख संकटों को प्यार से अपनाता हूँ तब वह पीड़ा सहन मेरे लिए रक्षादायक बनते हैं। प्यार के अभाव में अपने ऊपर ले लेने वाले कष्टदायी निरर्थक सिद्ध होते हैं। प्रभु यीशु ने अपने क्रूस को पूर्ण इच्छा और मानव जाति के प्रति प्यार से अपनाया। उनका क्रूस हमें बताते हैं कि हमारे कष्टदावों का भी अर्थ है। हमारा प्यार भी हमसे बलिदान मांगते हैं। लव इज सफरिंग एंड सफरिंग इज सल्वेशन। क्रूस का दूसरा सत्य यह है कि हमारा क्रूस, हमारी कष्टदाएं केवल हमारी ही महिमा और मुक्ति के लिए नहीं है, बल्कि वह दूसरों की भलाई के लिए भी है। यशायाह नबी के ग्रंथ अध्याय 53 वाक्य 5 में हम पढ़ते हैं, उनके घावों से हम चंगे हो गए। प्रिय भाई बहनों, प्रभु यीशु के क्रूस मरण का लक्ष्य ही यही है। वह क्रूस पर मरे ताकि हम मुक्ति प्राप्त कर सके। वह क्रूस पर अति कठोर पीड़ा सहे
ताकि हमें वापस पा सके। हर एक व्यक्ति के जीवन में हम दर्द, दुख, संकट पाते हैं। हर किसी को बताने के लिए दुख तकलीफ की चोटें या लंबी कहानियाँ हैं। बीमारियाँ, आर्थिक कठिनाइयाँ, अपमान और निंदा आदि मानसिक और शारीरिक असंख्य कष्टदाएं जिनका कभी अंत नहीं हो। इन दुखों के साथ हमें प्रभु के क्रूस के सामने जाना है और उनसे पूछना है कि मुझे इतना संकट, इतना दर्द और परेशानियां क्यों है। तब क्रूस हमसे यह सवाल पूछेंगे कि मैं इस क्रूस में क्यों सह रहा हूं, मैं इस क्रूस में क्यों पड़ा रहा हूं। यहाँ हमारे दुखों को प्रभु के क्रूस के साथ मिलाना जरूरी है। तब उसे उठाने में हमें अपार सामर्थ्य और शक्ति मिलेगी, क्योंकि हमारे क्रूस के दूसरे भाग में स्वयं क्रूसित यीशु टांगे हुए हैं। क्रूस हमारे यह सवाल का उत्तर नहीं देती कि हम क्यों सह रहे हैं, बल्कि क्रूस हमें बताते हैं कि हमें कैसे सहन करना है। जीसस यूथ फुल टाइमर केरल के अंजना जॉर्ज के बारे में हम सोशल मीडिया के द्वारा सुने हैं। अंजना जॉर्ज, जो अपने मरते खड़ी तक परम प्रसाद के यीशु से प्यार किया, कैंसर बीमारी और उसका भयानक दर्द, अति पीड़ा सहन शरीर को ग्रसित होते समय भी बिना शिकायत से बड़ी उत्साह और प्यार से यीशु को अपने लिए यह युवती अंजना जॉर्ज जीवन की क्रूस से हताश और निराश होने वालों के लिए जीवन साक्ष्य है, नमूना है। क्रूस की तीसरी शिक्षा यह है कि यीशु का पवित्र क्रूस हमें अपार सामर्थ्य और शक्ति प्रदान करते हैं। जब मनुष्य के जीवन में भय छा जाते हैं, उन्हें डरावान परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है, तब क्रूस उन्हें शक्ति और शांति प्रदान करेगा। क्रूस रक्षा का प्रतीक है। पवित्र क्रूस के सामने सभी अंधकार की शक्तियां घुटने टेकते हैं, क्योंकि प्रभु ने वही क्रूस के द्वारा मृत्यु पर विजय पाई है। जो लोग प्रभु के क्रूस पर आसरा भरोसा रखते हैं, उन्हें जीवन में किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पवित्र क्रूस रक्षा का प्रतीक है और अपार सामर्थ्य और शांति का स्रोत भी। इस पुण्य शुक्रवार दिन में प्रभु के क्रूस के साये बैठकर हम भी प्रार्थना करें, हे प्रभु यीशु, जैसे तूने पवित्र क्रूस के द्वारा हमारी रक्षा की, उसी प्रकार हमें भी अपने दुख संकटों को हमारे परिवार के और प्रियजनों की रक्षा एवं ईश्वरीय महिमा के लिए प्यार से अपनाने और सहने की कृपा प्रदान करें। आमीन।